तकनीकी खामियों के कारण कुछ विलंब से आने के लिए मैं अपने सुधी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि कुछ तकनीकी कारण आ गई थी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मैं आज अपने सभी सुधी दर्शकों के समक्ष लाइव हूँ कि बिहार में एक बहुत भ्रम की स्थिति है कि 15 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिहार के संपन्न हो चुके नगर निकाय चुनाव को रद्द करेगा या क्या निर्णय होगा। अब तक के तथ्यों के अवलोकन के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लगभग 99% संभावना है कि 15 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिहार के संपन्न हो चुके नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दे। यह बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, तथ्यों का अवलोकन करके, विश्लेषण करके, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रथम अधिसूचना 9 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। उसके बाद एक साथी सुनील कुमार इस पर आपत्ति दर्ज किए कि बिहार में अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस चुनाव पर रोक लगाने के हेतु निर्देश जारी किए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बिहार में डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया गया है और जब डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया गया है तो फिर कैसे चुनाव कराया जा रहा है नगर निकाय का। प्रथम अधिसूचना के अनुसार तो भी साथी हमें फोन करना चाह रहे हैं वो कृपया भी फोन ना करें, क्योंकि फेसबुक लाइव में परेशानी हो जाती है और मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं मोबाइल का, तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है। फिर हम ऐसे साथियों से बाद में बात कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे। तो जो प्रथम अधिसूचना जारी हुई थी 9 सितंबर 2022 को, उसमें कहा गया था कि 2017 के आरक्षण रोस्टर के अनुसार चुनाव कराया जा रहा है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने आपत्ति जाहिर की कि बिना डेडिकेटेड कमीशन के चुनाव क्यों हो रहे हैं, तो बिहार सरकार और इस चुनाव को रोका जाए, तो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, जिन्हें पूरे बिहार के लोग सुरमा भोपाली के नाम से जानते हैं, वो अपनी सुरमाई का परिचय देते हुए घोषणा किए कि हम माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। फिर बाद में नीतीश जी को सद्बुद्धि आई और यह कहा कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना के उनके प्रतिवेदन के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराएंगे। नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया और इस बीच में जो बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग था, कागज पर था, उसी अति पिछड़ा आयोग को झाड़ पोंछ कर डेडिकेटेड कमीशन के रूप में परिभाषित किया गया। उस तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन ने बिहार में क्या सर्वे किया, किसी को पता नहीं चला।
कोई भी सर्वे होता है तो जनता जिसके लिए होता है उसके बीच में सर्वे टीम आती है। लोगों को पता चलता है कि सर्वे टीम सर्वे कर रही है। इस तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन ने क्या सर्वे किया लोगों को पता नहीं चला। कहा गया सैंपल सर्वे। कोई भी सर्वे होता है तो प्रभावितों लाभान्वितों से उनका पक्ष जाना जाता है और सर्वेक्षण के पश्चात सर्वे रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। उन प्रभावितों और लाभान्वितों को यह जानकारी दी जाती है कि सर्वे रिपोर्ट में क्या है और वैसे प्रभावितों लाभान्वितों से आपत्ति लेने और सुझाव देने का एक समय दिया जाता है। लेकिन बिहार के तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन ने क्या सर्वे किया, सर्वे रिपोर्ट क्या था, न तो प्रभावितों लाभान्वितों को पता चला, न किसी राजनीतिक दल को पता चला, न किसी बुद्धिजीवी वर्ग को पता चला, न ही बुद्धिजीवी वर्ग में जो सर्वोच्च माने जाते अधिवक्ता वर्ग उनको पता चला। उस तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन के तथाकथित प्रतिवेदन के आधार पर बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 30 नवंबर को जारी की गई, द्वितीय अधिसूचना। इसके पहले 28 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार जी के एसएलपी के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के तथाकथित अति पिछड़ा आयोग को जो डेडिकेटेड कमीशन के रूप में बिहार सरकार द्वारा प्रचारित की गई उसे डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 30 नवंबर को द्वितीय अधिसूचना जारी हुई बिहार नगर निकाय चुनाव का। यह सीधे साधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भी मामला बनता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिहार सरकार और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के इस कारगुजारी पर अवमानना का मामला का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो यह स्वतः संज्ञान का मामला बनता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा दिल दिखाया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद फिर जो 20 जनवरी को बिहार सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय आईना दिखाती, इसके पहले बिहार सरकार ने फिर से 2 सप्ताह का समय मांग लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया और 6 फरवरी तक बिहार सरकार को, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया। 6 फरवरी को बिहार सरकार ने जो जवाब दिया, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को उप सचिव ललन प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें जो बातें कही गई है यह पूरी तरह से बेवकूफ बनाने वाली बातें। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम ना करके नीतीश सरकार के एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उस हलफनामे में यह कहा गया कि सुनील कुमार के द्वारा जो एसएलपी का जो दाखिल किया गया वह इंटरटेन करने योग्य ही नहीं है। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर भी सवाल उठा दिया गया। उस हलफनामे में यह कहा गया कि यह जो बिहार में नगर निकाय चुनाव हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया है उसके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव हुआ। जबकि साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि जो दोबारा अधिसूचना जारी हुई बिहार नगर निकाय चुनाव की, उसमें ना तो आरक्षण का संख्या बदला, अति पिछड़ा का आरक्षण का न कहीं कमी हुआ न कहीं बढ़ोतरी हुआ, और ना कहीं अति पिछड़ा के आरक्षित सीटों को बदला गया। मतलब नीतीश सरकार को पहले से यह पता था कि बिहार में अति पिछड़ा का क्या स्थिति है, जबकि संभावित आंकड़ा है और यह सेवा और शिक्षा का आंकड़ा है, जो कि राजनीतिक आरक्षण इससे अलग होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दिया है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाइए। यह भी कहा गया है हलफनामा में कि चूंकि बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग का गठन बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसे कोई काम नहीं लिया गया था, इसलिए इस पुनर्गठित अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन माना जा सकता है। यहां एक बात और भी है साथियों कि जिस तरह से बिहार सरकार अति पिछड़ों का मसीहा बनने का दंभ भरती है, इस हलफनामा से साफ जाहिर होता है कि बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग का गठन के बाद से इससे कोई काम नहीं लिया गया, यानी अति पिछड़ा आयोग ने अति पिछड़ा के हितों के लिए कोई काम नहीं किया था। साथियों, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार किया था, उसके बाद तो बिहार में कागजी सर्वेक्षण के आधार पर चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जो भी चुनाव हुए, जनता के टैक्स के पैसा के रूप में जो बिहार का सरकार का जो कोष का अपव्यय हुआ, सभी प्रत्याशियों का जो खर्च हुआ, जो समय गया, इसका जिम्मेदार एकमात्र नीतीश सरकार है। और 15 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर बिहार के संपन्न हो चुके नगर निकाय चुनाव को रद्द करती है, जिसके 99% संभावना है रद्द होने का, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी नीतीश सरकार को लेनी होगी। और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में जो बैठे हुए नीतीश सरकार के गुलाम के रूप में काम कर रहे पदाधिकारी हैं, उनको लेनी होगी इसकी पूरी जिम्मेदारी। और नहीं तो जनता का जलजला आएगा और जनता ऐसे पदाधिकारियों को और ऐसे नीतीश कुमार को खुद ही सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। साथियों, जिस तरह से डेडिकेटेड कमीशन के नाम पर या बिहार में और भी कमीशन आयोग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आह्वान करूंगा नगर निकाय चुनाव लड़ चुके सभी अभ्यर्थियों को कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आवे और संगठित होकर नीतीश सरकार के इस कारगुजारी का विरोध करें। यह तो लगभग तय है कि फिर से बिहार में नगर निकाय चुनाव होंगे, लगभग तय है। तो मैं सभी संभावित प्रत्याशियों को यह निवेदन करना चाहता हूं, उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार पहले के ऐसा कोई गलती ना हो और इस बार सरकार के इस कुत्सित चाल को विफल करने के लिए सभी साथी अपने अपने स्तर से प्रयास करें। धन्यवाद। और हमारे कुछ साथी कुछ कमेंट किए हैं, उसका मैं लाइव के बाद जवाब दूंगा। तार्किक और उन संदेहों को दूर करने के लिए मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले